दोस्तों, अगर ज़िंदगी में किसी भी काम में आप सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड द सेम अप्लाइज टू नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बेसिक रूल्स है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल रूल्स। और उसको अगर आप सही से इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने लाइफ में इन द जर्नी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। जो पहला चीज़ है दोस्तों, ऑलवेज रेस्पेक्ट। मतलब कभी भी किसी के ईगो को आप हर्ट नहीं कर सकते हो। अ, अगर आप अपलाइन में हो, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, आपके डाउनलाइन में नए नए लोग आके जुड़ रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, और आप उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हो, तो क्या होगा? आफ्टर सम डेज आपका डाउनलाइन क्या कहेगा कि ठीक है, बहुत हो गया मेरा यहाँ पे काम करना, लेट मी क्विट हियर। और वो दूसरे टीम में चला जाएगा या दूसरे कंपनी ज्वाइन करने के लिए चला जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कभी किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है। सबका एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। तो हमारा काम है हम दूसरों के साथ रेस्पेक्टफुली बात करें, एंड देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि वो भी हमसे रेस्पेक्टफुली बात करे। तो ये था पहला रूल। तो दूसरा रूल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि डोंट एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, जैसे ही कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है आपके टीम में या नया मेंबर आता है, वो उनके पास बहुत सारे आइडिया आता है, राइट? जैसे एक एग्जांपल के साथ बोलो कि वो हो सकता है सोचे कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करूं, जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको मैं ऑनलाइन या तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मिंत्रा किसी में सेल करने का कोशिश करूं, बट उनको पता ही नहीं है कि आज पर द गवर्नमेंट रूल कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑनलाइन अपना सामान को बेच नहीं पाएगा, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना सामान को बेच नहीं पाएगा। तो वहाँ पे वो फंस जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सपोज एक नया डिस्ट्रीब्यूटर सोच रहा है कि वो एक कैनोपी लगाएगा, जैसे वो छाता लगा के बेचते हैं ना सामान, वैसे करके आपका सामान बेचेगा। तो हो सकता है उसका अपलाइन ये वाला चीज़ पहले ट्राई कर चुका है, वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ सलाह दे सकता है, या ही में मॉडिफाई आपका आइडिया जो है उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो हमेशा याद रखना, जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए नए आते हो, आपके पास कोई भी आइडिया आता है, उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर मत करो, उस पर एक्सपेरिमेंट मत करो। हमेशा अपना अपलाइन के साथ डिस्कस करो, एंड देन ओनली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट न्यू आइडिया। आइडिया आना तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही आपका आइडिया जनरेशन शुरू हो जाता है, आप सक्सेस का पहला कदम चढ़ जाते हो। बट एट द सेम टाइम डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना है, आपको पहले अपना अपलाइन से अपना आइडिया को शेयर करो, उनसे कुछ सलाह लो, उनका एक्सपीरियंस से कुछ सीखने का कोशिश करो, एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट। ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, डोंट मेस विथ एनी वन मनी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं कि जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है वो क्यों आता है, उसको एक कैरियर बनाना होता है या उसको एक पैसिव इनकम चाहिए होता है। दैट्स व्हाई ही इज़ नाउ इन द नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पे पैसा बहुत मैटर करता है। तो हमेशा याद रखो कि कभी भी अपने अपलाइन या डाउनलाइन को कभी भी आप एक छोटा सा बेनिफिट के लिए चीट मत करो। उससे क्या होगा कि वो जो डाउनलाइन है या आपका अपलाइन है उसके साथ आपका जो कांटेक्ट है हमेशा के लिए टूट जाएगा। एक कैसा होता है मैं आपको बोलता हूँ। सपोज आप किसी टीम में, राइट, ये आपका टीम है और आप यहाँ पे कहीं हो, राइट, जिसी जीव। तो आप क्या करते हो, अपने अपलाइन को पैसे भेज देते हो और उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको सामान देंगे। बट क्या होता है, अभी अपलाइन के पास वो सामान है नहीं, तो वो क्या करेंगे कि आपके पैसे को अपने पास रखेंगे और आपको बहुत सारे बहाना देंगे कि आज सामान भेज नहीं पाया, आज ट्रांसपोर्ट पे कुछ पंगा हो गया, कल स्ट्राइक था, सामान मतलब कुछ भी बहाना दे सकते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो ट्रस्ट है ना अपने अपलाइन के ऊपर, वो टूट जाएगा, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे फंस गया। और धीरे धीरे आप क्या करोगे, अपने अपलाइन को नेग्लेक्ट करना शुरू करोगे। आप हो सकता है दूसरे टीम में चले जाओगे या दूसरे प्लान ढूंढने में लग जाओगे। वैसे ही डाउनलाइन जैसे सफ़र होता है, कभी कभी अपलाइन भी सफ़र हो जाते हैं। क्या होता है, आपका अपलाइन आपको ट्रस्ट करके, राइट, ये आप हो, आपका जो अपलाइन है आपको ट्रस्ट करके
कुछ टूल्स दिए, जैसे कोई कैटलॉग दे दिया, कोई प्रोडक्ट दे दिया, एंड ही एक्सपेक्ट कि आप उसको उसका सही यूटिलाइज करो। बट बाद में क्या पता चलता है कि आपने उनको कन्विंस किया, उनसे कुछ सामान लिया, उनसे कुछ टूल्स लिया, और उसका कोई यूज़ ही नहीं किया, जो एक्सपेक्टेशन था उसको किया ही नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो अपलाइन का ट्रस्ट है, अपलाइन का जो पैसा यहाँ पे फंस गया है, वो टूल्स हो या प्रोडक्ट हो, उसके लिए वो कभी आप पे दोबारा भरोसा नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग में मनी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो कभी भी आप जहाँ से पैसा का लेन देन होता है, वहाँ पे जितना हो सके उतना ट्रस्ट मेंटेन करने का कोशिश करो। तीसरा पॉइंट क्या है, स्टॉप नेगेटिविटी। दोस्त अगर देखा जाए तो अपलाइन और डाउनलाइन जो है, दिस इज लाइक ए सेम फैमिली, एंड क्रॉस लाइन जो है एक दूसरा फैमिली होता है। बहुत बार क्या होता है, अपलाइन हमेशा कंप्लेन करता है कि डाउनलाइन काम नहीं करता है, राइट। ये बंदा सही से काम नहीं करता है, घूमता रहता है, ये करता है। वैसे डाउनलाइन भी हमेशा अपलाइन के बारे में बोलता है कि भाई ये मेरे को ये बोल के लाया था टीम में, अभी वो मेरे को कोई पावर लेग नहीं दे रहा है, प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। बहुत सारे कंप्लेन होता है। तो वो कंप्लेन या नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपका इमेज को थोड़ा सा हर्ट करता है। मतलब ट्राई कि आप जितना पॉजिटिव रह सको। देखो, प्रॉब्लम तो हर एक कंपनी में होता है। वो होता है प्रोडक्टिविटी की काम करो, बात करो, या अपलाइन का सपोर्ट की बात करो, या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात करो, या प्रोडक्ट क्वालिटी की कभी कभी बात करो। तो वो वाला चीज़ तो टीम में या ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप एक पॉइंट को पकड़ के पूरा नेगेटिव हो जाओ एक कंपनी के बारे में, राइट। और उससे भी मारात्मक होता है जब यहाँ का एक बंदा क्रॉस लाइन के पास जाके अपने टीम की बुराई करता है। मतलब मैं अभी एक टीम में हूँ, मैं दूसरे टीम पे जाके बोल रहा हूँ कि ये वाला टीम में, इस फैमिली में ये प्रॉब्लम है, यहाँ का अपलाइन ऐसा करता है, या यहाँ का डाउनलाइन में ये प्रॉब्लम चलता है। ऐसे जैसे ही आप करना शुरू कर दोगे ना, आपका इमेज तो खराब होगा ही होगा, और द सेम टाइम आपको कंपनी का भी इमेज धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो ये जो नेगेटिविटी है वो हमेशा फैलाना बंद कर दो, हमेशा पॉजिटिव रहो। प्रॉब्लम तो आता रहेगा, बट हाउ उसको कैसे आप पॉजिटिवली सॉल्व कर पाओगे उस पर ध्यान दो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी को अनरियल कमिटमेंट मत करो। अनरियल कमिटमेंट हम किसको बोलते हैं, जो कि हम बोल देते हैं हम करेंगे, बट एक्चुअली वो करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं अभी किसी बंदे क्लाइंट के पास जा रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ, सर आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको 10 दिन में यहाँ पे आपका जो पावर लेग है ना, यहाँ पे 20 लोगों को खड़ा करके दे दूंगा। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं क्यों इस बंदे को कमिट कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़ जाए। बट ये सही नहीं है, राइट। हम जैसे ही किसी को कमिटमेंट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि वो कमिटमेंट को मैं इन टाइम, ऑन टाइम उसको फुलफिल कर पाऊँ। या दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास कुछ सामान है 10,000 का, और आपको उनमें से कुछ सामान चाहिए, आप मेरे डाउनलाइन में हो, आपको कुछ सामान चाहिए। मुझे पता है कि मैं कभी भी आपको 2 दिन में वो सामान दे नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं कमिट कर रहा हूँ कि आप मेरे को पैसे भेज दो और मैं आपको सामान भेज दूंगा विद इन 2 डेज, जबकि मेरे को पता है वो 2 डेज में नहीं पहुंच सकता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो बंदा है, ये नीचे वाला जो मेरा डाउनलाइन है, उसका ट्रस्ट टूट जाता है। तो वहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है मैं आपको 4 डेज में सामान दे दूंगा, प्लीज़ सेंड मी द मनी। आप जैसे ही पैसा भेजोगे, मैं ट्राई करूंगा कि कितना जल्दी आपको पैसे दे पाऊँ। हो सकता है मैं ओनली 4 दिन के जगह ओनली 2 दिन में भी दे पाऊँ, बट एनीवे 4 दिन से लेट नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, राइट। उसका एक हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं एक क्लाइंट को बोलता हूँ कि एश्योरेंस देता हूँ कि आपको एक पावर लेग दे दूँ और मेरे साथ जुड़ जाओ। तो अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ट्रस्ट जो है वो क्लाइंट का हमारे ऊपर वो टूट जाता है। वैसे डाउनलाइन में कभी कभी ऐसे गलती करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया। तो डाउनलाइन यूजुअली क्या होता है, जैसे मीटिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं, वो अपलाइन से सपोर्ट लेते हैं, और अपलाइन वो सपोर्ट देने के लिए उसको भी बहुत ज़्यादा काम करना होता है, उसको भी उसके अपलाइन से बात करना होता है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे पैसा भी जुड़ जाता है। और फाइनली आप जैसे बोल रहे हो कि मैं 30 लोगों का मीटिंग कराऊंगा, और बाद में पता चल रहा है कि आप 10 लोग भी दो मीटिंग पे लेके नहीं आ पा रहे हो। तो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखो
वही कमिट करो जो आप एक्चुअली में कर पाओ। आपने 100 का कमिट किया, 90 कर पा रहे हो, दैट्स फाइन। बट 100 का कमिट कर रहे हो और आप ओनली 50% ही डिलीवर कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो किसी भी जगह पे, किसी भी टीम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्त। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है कि कभी भी किसी के स्पाउस के साथ मेस मत करो। मतलब हमेशा किसी के यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम अपने वाइफ, अपने सिस्टर्स, ब्रदर्स, सबके साथ एज ए फैमिली इसको बिजनेस को करते हैं। तो जैसे ही आपका किसी और के फैमिली मेम्बर्स के साथ मतलब अनएक्सपेक्टेड या इलीगल अफेयर्स वगैरह शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका बिजनेस तो पूरा बर्बाद होता ही होता है। एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं आपके कंपनी का इमेज को भी ख़राब करता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए सबको, राइट। हमेशा आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए दूसरों के स्पाउस को, एंड एट द सेम टाइम आप दूसरों से रिस्पेक्ट भी एक्सपेक्ट करते हो। एट द सेम टाइम आप जब भी किसी के वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ बात करते हो तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके बात करो, एंड आपका बिहेवियर भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अननेसेसरी कॉलिंग आप करना बंद कर दो, एंड जब भी आप बात करना पड़ रहा है, स्टिक टू बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स जितना हो सके, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्डिनल रूल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्त, थैंक यू आज के वीडियो आप देखने के लिए। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या आपको कुछ सजेशन देना है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, सो दैट आई कैन इम्प्रूव और आई कैन हेल्प यू टू क्लैरिफाई द डाउट्स। और अगर आप अभी तक कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए नहीं हो, तो प्लीज़ कॉल मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू।